Students, in the next, Abdul has more questions. Abdul के कुछ सवाल. Nowadays, Abdul keeps thinking about all kind of plants that he sees. Abdul saw a plant growing out of a wall in school. He wondered. उसने देखा कि स्कूल की वॉल पर एक उसे प्लांट दिखाई दिया. वो चौंक गया. How deep must the roots of this plant be going? तो उसने सोचा कि इसकी जड़ें कितनी अंदर चली गई होगी. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग टू अप टू एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप. ये 10 से 20 इंचेस तक इसकी रूट्स होती है. हाउ डू द रूट्स गेट वाटर? इस रूट्स में पानी कहाँ से मिलता है? द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल. दीवार में जो नमी होती है उससे इस पेड़ को पानी मिलता है. हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो? ये प्लांट कितने बड़े हो सकते हैं? इस टाइप के प्लांट को भी ठीक ठाक से बड़े हो सकते हैं. मीन्स दिस प्लांट कैन ग्रो बिग इनफ. हाउ बिग? व्हाट विल हैपन टू द वॉल? इससे वॉल पर क्या असर होगा? इफ दिस प्लांट इज नॉट रिमूव्ड देन इट विल कॉज क्रैक एंड फाइनली ब्रेक द वॉल. अगर इससे टाइम पर निकाला नहीं गया तो ये ट्री की वजह से, इस प्लांट की वजह से दीवार में दरारें आ जाएंगी और दीवार टूट भी सकती है. Can you give the name of the tree, the plant in the picture? Yes, this is people tree, people plant means ये है पीपल का प्लांट. तो आप सोचेंगे कि ये यहाँ पर कैसे आया होगा. जब किसी बर्ड्स ने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए होंगे इस पीपल के पेड़ के, तो उसके जो बीज है उसने इधर उधर डाले होंगे, तो उसकी वजह से दीवार पर, इस जगह पर ये इसका बीज गिरा होगा और वहाँ से उस दीवार की नमी के कारण वो पेड़, ये जो प्लांट है ये यहाँ पर उगा होगा. अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the roadside. अब्दुल ने रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ गिरे हुए दिखा. He remembered the neem tree in his courtyard. उसे आंगन में गिरा हुआ नीम का पेड़ याद आया. He could see some its broken roots. अब्दुल thought. तो अब्दुल ने सोचा कि क्या हुआ होगा. Would someone have uprooted such a big tree or would it have fallen on its own way? ये इतना बड़ा पेड़ क्या अपने खुद की मर्जी से गिरा होगा, या किसने, मतलब ये कैसे गिरा होगा, किसने उखाड़ा होगा, या अपने खुद की मर्जी से गिरा होगा, या ये गिरा होगा बड़े से एकदम तूफान से गिरा होगा, या जब वो मतलब पेड़ पुराने हो जाते हैं, मुरझाते हैं, मर जाते हैं, तो हल्की सी मतलब जोर से अगर आंधी आई तो उसके जो रूट्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं. इसके कारण ऐसे पेड़ गिर सकते हैं. हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये पेड़ काफ़ी पुराना हो सकता है. वेरी ओल्ड, मे बी 100 years ago. अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंट ग्राउंड. इस तरह से सीमेंट ग्राउंड पर सराउंड किया हुआ, उसके रूट के चारों बाजू में सीमेंट की इस तरह से टाइल लगाई हुई उसने देखी. He thought that how will it get rain water? तो उसने सोचा इस तरह से सीमेंट के टाइल के अंदर से तो रेन वाटर जा नहीं सकता, तो उसको पानी कहाँ से मिल रहा होगा. द ट्री मस्ट बी गेटिंग वाटर फ्रॉम डीप अंडर द सॉइल. हमें पता है टाइल के नीचे ज़मीन है और इस ज़मीन में इसकी रूट्स अंदर धसी हुई है, वहाँ से अंडर सॉइल से उसे पानी मिलता होगा. इन द नेक्स्ट, अनयूज्ड रूट्स. हैव यू swung फ्रॉम द banyan tree? क्या आपने बरगद के पेड़ों को कभी झूला है? व्हाट यू होल्ड टू swing? आप जो ये लंबी लंबी जो ऐसे टहनियाँ जैसे देखते हो, ये चीज़ क्या है? What looks like the hanging branches actually the roots of the trees. आप जो ये hanging branches देखते हो एक्चुअली उसके roots होते हैं जो सपोर्ट के लिए, उसके मतलब बड़ा बरगद का पेड़ है, सपोर्ट के लिए वो उसके टहनियों से नीचे की तरफ उगते हैं. This grow down from the branches until they reach the ground. वो ब्रांचेस से उगते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक वो ज़मीन को टच ना करे. These roots are like pillars that provide strong support to the tree. ये बड़े बड़े पिलर की तरह होते हैं और ये पेड़ को सपोर्ट करते है अच्छी तरह से. The banyan tree also had roots under the ground just as other trees have. ये बनियन ट्री को जमीन के अंदर भी उसी तरह से रूट्स होते हैं जैसे कि बाकी पेड़ों को रूट्स होते हैं. There is a law against cutting trees. पेड़ काटने के विरुद्ध में है एक कठोर कायदा. ठीक है. There was a tree growing close to a lamp post. Lamp post के पास एक ट्री था. The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. पेड़ इतना घना था कि उसकी वजह से वो बल्ब था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, मतलब वहाँ से रोशनी नहीं आ रही थी. पीपल फील दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी टर्मिनेटेड. तो लोगों ने सोचा कि उसकी थोड़ी टहनियाँ काट दी जाए. बट बिफोर दिस दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. लेकिन ये सब करने से पहले उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने के विरुद्ध है बहुत ही कठिन कठोर नियम, कायदा, कानून.
Here is a small activity showing how the roots of tree hold the soil tightly. पेड़ की जड़ें मिट्टी को किस तरह से जकड़ के रखती है टाइटली, ये दिखाने के लिए यहाँ पे दी है एक एक्टिविटी। टेक सम ग्रीन मूंग सीड्स एंड सोक देम ओवरनाइट। इसके लिए हमें लेने हैं हर एक मूंग के दाने और उसे पूरी रात हमें भिगो के रखना है। पहले वो इस तरह से होगी, जब वो सूखे होंगे सोखने के बाद पूरी तरह से भीगने के बाद हो जाएगी इस तरह से। टेक क्लियर ग्लास विथ सम वेट कॉटन। आपको एक अच्छा सा ग्लास लेना है जो क्लियर हो, जिससे साफ दिखाई दे, और उसमें आपको गीला वाला थोड़ा सा कॉटन, थोड़ा सा उसमें कपास रखनी है। कीप सम सोक सीड्स और वेट कॉटन एंड ऑब्जर्व फॉर फ्यू डेज। और इस पर आपको कुछ रखने हैं दाने जो मूंग के हमने अभी भिगो के रखे हैं, और उसका ऑब्जर्व करना है हमें कुछ दिनों तक। आफ्टर 4-5 days ग्रीन स्टेम ऑफ द मूंग प्लांट विल ग्रो। अब इसके अंदर से आपको 4-5 दिन बाद एक थोड़ी सी उसकी टहनी निकल आएगी, उसका अंकुर निकल आएगा, स्प्राउटी निकल आएगी 4-5 दिन बाद, जो ग्रीन कलर के हो गई। ऑफ वाइट कलर रूट्स विल ग्रो डाउनवर्ड एंड होल्ड द कॉटन टाइटली। और सफ़ेद सफ़ेद रंग की उसकी जो रूट्स है वो निकल आएगी, जो डाउन डायरेक्शन में होगी, और वो उस कॉटन को टाइटली पकड़ने लगेगी। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी नो दैट सीड्स नीड टू हैव वाटर एंड वार्म टेम्परेचर टू जर्मिनेट। हमें हवा पानी और थोड़ा गर्म वातावरण में चाहिए किसी भी बीज से पेड़ उगने के लिए। What difference did you observe in the seeds after soaking compare with dry seeds and right? तो उस मूंग के दानों में भिगोने के बाद क्या अंतर आया, क्या फ़र्क आया? Seeds get swollen after soaking water and sprouted after 2 days. While dry seeds did not swollen and sprout. तो वो मूंग के दाने जब उन्हें भिगो के रखे वो थोड़े फूले हुए थे और 2 दिन के बाद उसमें से अंकुर भी निकल आए थे, लेकिन सूखे दानों में ऐसे कुछ स्प्राउट्स वो सोलन भी नहीं हुए थे और स्प्राउट भी नहीं आए थे। What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? अगर हमने कॉटन वूल को सूखा रखा होता तो क्या होता था? सीड्स वुड नॉट हैव स्प्राउटेड इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो उसमें पानी नहीं होता और उस बीज से कभी अंकुर बाहर नहीं आते। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम। तो आपको पता है किस डायरेक्शन में रूट्स उगते हैं और किस डायरेक्शन में उसकी स्टीम उगती है। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड स्टीम ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। रूट्स नीचे की तरफ और स्टीम उगती है ऊपर की तरफ। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल? अबाउट 3-4 इंचेस तो बढ़ता होगा। दिस स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द ट्रीज? यस। वट इज कलर ऑफ द रूट? रूट का कलर था ऑफ वाइट रंग का। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स? क्या आपने रूट्स पर कोई बाल देखे? यस, रूट्स पर एक सफ़ेद सफ़ेद रंग के स्मॉल स्मॉल बाल थे। यस, स्मॉल स्मॉल हेयर थे। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। उस कॉटन वूल से एक छोटे से पेड़ को आप उखाड़ के निकालने की कोशिश कीजिए। वी आर एबल टू पुल इट आउट? वाई? यस, वी नो दैट यू विल बी एबल टू पुल इट आउट। और आप इसे क्यों उखाड़ सके ये आपको बताना है। हम ऐसे लिखेंगे, यस आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विद डिफिकल्टीज। मैं उसे उखाड़ तो पाया लेकिन थोड़ी मुझे मेहनत लगी, थोड़ा कठिन लगा। बिकॉज रूट्स मेड ग्रीव विद कॉटन, क्योंकि रूट्स ने कॉटन के साथ ग्रीप पकड़ ली थी। डिड यू फाइंड ग्रीव्स of that roots with the cotton? Such like way the trees made a tight groove with the soil under the ground. इसी तरह से हमारे पेड़ की जड़ें भी जमीन को कस के पकड़ लेती है।